तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं आईपीएल 2025 को लेकर कि कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम की गेंदबाजी, कौन सी टीम की बल्लेबाजी इस वक्त सबसे तूफानी नजर आ रही है। कई सारी टीमें बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जैसे कि केकेआर बहुत अच्छी टीम है, मुंबई बहुत अच्छी टीम है, गुजरात की बहुत अच्छी टीम है, हैदराबाद की मुझे बहुत अच्छी टीम नजर आ रही है, लखनऊ, दिल्ली की टीम, राजस्थान की टीम, सब अच्छी है। अब इस पर एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि आईपीएल 2025 में कौन सी टीम खिताब जीत सकती है, क्योंकि टीमें तो सब अच्छी हैं, लेकिन क्या उनके पास खिलाड़ी खिताब जिताने वाले हैं। खिताब जिताने के लिए एक अच्छा बल्लेबाजी भी होना जरूरी है, अच्छी ऑलराउंडर, अच्छी स्पिन, अच्छी तेज गेंदबाजी, तमाम चीजें होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको लेकर डिस्कस करते हैं। मेरे साथ दीपांशु मदान जी जुड़ेंगे। दीपांशु सर मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु सर मेरे साथ जुड़ गए, क्रिकेट के एक्सपर्ट है और क्रिकेट बहुत सालों तक दीपांशु सर ने फॉलो किया है। पुराने पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट क्रिकेट के रहे हैं। दीपांशु सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। इट्स माय प्लेजर। काफी दिनों से किसी के साथ टीवी पर चर्चा नहीं हुई, ऑनलाइन डिजिटल चर्चा नहीं हुई। इट्स गुड टू बी बैक ऑन द डिजिटल फ्रंट। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने मुझे बुलाया, आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। दीपांशु सर, अगर जैसे आप देखिए, आपने पिछली बार आईपीएल भी देखा, इस बार भी आप तमाम टीमों को देख रहे हैं, ऑक्शन भी आपने देखा होगा। तमाम टीमों ने कई अच्छे अच्छे फैसले भी लिए हैं, कुछ टीमें जरूर गलत फैसले ले चुकी, जैसे कि आप केकेआर की बात कर लीजिए, कोई कप्तान उनके पास नहीं है, कोई कप्तान के तौर पर उन्होंने कोई नहीं खरीदा। ऋषभ पंत चले गए हैं दिल्ली छोड़कर लखनऊ, राहुल लखनऊ को छोड़कर दिल्ली आ गए हैं, ये एक तरीके से एक्सचेंज हो चुका है दोनों टीमों में। मुंबई में सीनियर खिलाड़ी तमाम रहे, लेकिन कुछ अच्छे नए खिलाड़ी भी खरीदे। उसके बाद में आप हैदराबाद की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, तमाम टीमें हैं। आपके हिसाब से अगर मैं देखूं आईपीएल 2025 से पहले एक एनालिसिस छोटा सा अगर करें, उसके बाद में तमाम टीमों को लेकर चर्चा भी करेंगे, क्या लग रहा है कौन सी टीम ऐसा लग रहा है आपको कि जो आईपीएल 2025 में आपको बेहतर नजर आ रही है? देखिए यार, मुझे व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ, मैंने सारा आईपीएल ऑक्शन देखा, बिकॉज़ बीइंग अ ब्रॉडकास्टर आपको ये करना ही होता है। एंड आईपीएल की तैयारी हम लोगों की अभी से चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत डीप एनालिसिस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स ये एक ऐसी टीम है जो आप कितना भी परिवर्तन की ओर बढ़ें, चाहे आप मिनी ऑक्शन में जाएँ या मेगा ऑक्शन में जाएँ, ये जैसे-तैसे करके ना वही अपनी पुरानी कोर टीम बनाने में सफल रहती है टीम, और इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है। अगर आप इस टीम में जाएँ और देखें, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी इनकी जान है, वो हैं आर अश्विन, रविंद्र जडेजा एंड धोनी का एक ट्रियो होता था, वो इस टीम में है आज भी। अगर इस टीम बिल्कुल। की आप और बात करें, आपके पास डेवन कॉनवे वापस आ चुके हैं। शिवम दुबे हमेशा से इस टीम की जान थी। अभी पिछले 2 सालों में तो कम से कम अच्छे एक मिडल ऑर्डर में जो फिनिश करने होते हैं मैच, जब 6 नंबर पर बैटिंग आती है और एक एक्सेलरेशन देना होता है टीम को, वहां पर वो मौजूद हैं। बिल्कुल। सो कुल मिलाकर के सारे खिलाड़ी इन्होंने ना वही उन्हीं पर अपना दाव खेला है, एंड इट स्टिल लुक्स अ सीएसके ऑफ 2008 की जो चैंपियंस थी, जिसमें आपको सुरेश रैना दिखते थे। अब सुरेश रैना उस समय जो काम किया करते थे, आज उसके लिए शायद आपके पास शिवम दुबे हैं। आपको जो काम करते हुए नजर आते थे आर अश्विन, आपने आर नंबर अश्विन की तीन आर अश्विन है। आपने सर सुरेश रैना की चर्चा की, नंबर 3 पर वो खेलते थे। क्या आपको लगता है कि इस टीम में नंबर 3 का कोई ऐसा खिलाड़ी है जो सुरेश रैना का काम करेगा? क्योंकि मैं आपको बल्लेबाजी बताया था, ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे ओपन करने के लिए आएंगे। उसके बाद हाँ, मैंने राहुल त्रिपाठी को खरीदा है। क्या राहुल त्रिपाठी आपको हम्म। लगता है कि नंबर 3 पर खेल पाएंगे? बिल्कुल खेल पाएंगे, बिकॉज राहुल त्रिपाठी, आप सोचिए, जहनी तौर पर जब आप सोचेंगे और दिमाग लगाएंगे कि सीएसके का ये मूव कहां से आया होगा, सीएसके का ये मूव आया है कि आपके पास अंबाती रायडू हुआ करते थे, जो कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पर आप उनको खिलाया करते थे। उसकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपने की अजिंक्य रहाणे को ला करके, लेकिन वो शायद उतनी अच्छी रिप्लेसमेंट नहीं हो पाई। उसको फिल करने की कोशिश की गई है राहुल त्रिपाठी को ला करके। राहुल त्रिपाठी इज वन कंसिस्टेंट परफॉर्मर, जो कि बीच में मिडिल ऑर्डर में आकर ना सिर्फ टीम को एक स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, बल्कि एक ऐसी पोजीशन पर जरूर ला देते हैं जहां पे आप एक्सेलरेशन कर सकते हैं टीम के लिए, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि आपके पास शिवम दुबे भी मौजूद है वहां पर, और फिर महेंद्र सिंह धोनी है, रविंद्र जडेजा है, और ना भुलाइए बाकी सभी टीमें और आईपीएल के स्टैट्स और इंडिया का प्रदर्शन। भला ही
विजय शंकर को एक कमजोर कड़ी साबित कर चुका हो, आंकड़े कुछ और बयां करता हो, लेकिन चेन्नई की कोर मैनेजमेंट को उन पर आज भी विश्वास है। और ये उनके डोमेस्टिक सर्किट में जो की हुई बल्लेबाजी है ना, और जो की हुई गेंदबाजी है, वो ये दर्शाता है कि भला ही इनको पक्के निकलने में समय लग रहा हो, लेकिन आज भी वो खिलाड़ी जानदार हैं। 4 नंबर पर आकर के 40, 30, 35, 40 रन जो इंपॉर्टेंट है वो बना सकते हैं, और उसके बाद 2 से 3 ओवर करा जा सकते हैं। इसका मतलब नहीं, त्यागी जी आप बोलना चाह हाल रहे ही हैं, में कुछ रन मैं बनाए आऊंगा। हैं। कल परसों रन वो बनाए, हार्दिक पांड्या की कुटाई कर दिया विजय शंकर ने। वो एक अलग पॉइंट है। सो इसका इसका मतलब ये है, जिस दिन आई वाज डिस्कसिंग विद अ जर्नलिस्ट, जब इनका नाम हुआ और चेन्नई में इनका आना हुआ, सो द अप्रोच इज कि आप शुरू में आएंगे डेविन कॉनवे के साथ में और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में, 3 और 4 आपने स्थिरता प्रदान करने की पूरी पूरी कोशिश की है इस टीम को, जिसमें आपने राहुल त्रिपाठी को मौका दिया है और साथ में आपने विजय शंकर को मौका दिया है, जिसका सचिन मतलब दे रविंद्र भी माइट है, नॉट बी। सचिन रविंद्र भी इस हाँ, टीम में दोबारा आ गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका सीधा सीधा तौर पर मतलब ये है कि 3 और 4 नंबर रचिन रविंद्र, क्योंकि 3 या 4 पर बल्लेबाजी नहीं करने वाले, या तो वो ओपन करने वाले हैं डेविन कॉनवे, और रचिन रविंद्र में से मुझे एक खेलता नजर आता है एक्चुअली, इसलिए मैं डेविन कॉनवे की साइड में चला गया। तो हुआ क्या है कि स्थिरता प्रदान करने की कोशिश की गई है नंबर 3 और 4 पर। अगर आपके पहले विकेट्स गिर गए तो ये स्थिरता प्रदान होगी, और उसके बाद फिर आपको टोंक करते हुए दिखेंगे। शिवम दुबे हैं आपके पास, महेंद्र सिंह धोनी है, तो 6 नंबर तक आपकी बल्लेबाजी बिल्कुल पैक हो जाती है। और उसके बाद फिर आप बात कर रहे हैं कि अगर आपको रचिन रविंद्र को मौका देना है तो फिर उनको ओपन कराया जा सकता है। क्या आप सोचेंगे कि डेविन कॉनवे को 3 पे खिलाया जाए? सोचा जा सकता है, आई मीन बुरा नहीं है। और फिर नहीं बुलाना होगा लोअर डाउन दी ऑर्डर, वही रविंद्र जडेजा, वही आर अश्विन, जो कि 125, 130, 140 के लक्ष्य को भी डिफेंड करने के लिए माही मैजिक के साथ जाने जाते थे, तो क्या फिर वो माही मैजिक क्रिएट हो सकेगा? बड़ा सवाल है। लेकिन कोर मैनेजमेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और धोनी को वो करिश्मा कराना आता है, तो मुझे लगता है बड़ी जबरदस्त टीम है। ये भी नहीं बुलाना होगा, आपके पास सैम करन भी हैं, आई मीन यूटिलिटी प्लेयर हैं, उसको ऊपर बुला लीजिए, 4 पे बैटिंग करा लीजिए, वो कर सकता है। 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे पहला ओवर करा लीजिए, वो करता है। मिडिल ऑर्डर दीजिए, टू चेंज दीजिए, वो बॉलिंग बीच में आके अच्छी करते हैं। डेथ ओवर में बॉलिंग कराइए, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वेरी गुड यूनिट, मुझे लगता है जबरदस्त टीम का चुनाव है। और फिर आप पतिराना को लीजिए, मतीशा पतिराना की मैं बात कर रहा हूँ, जबरदस्त खिलाड़ी हैं वो भी। एंड खलील अहमद, जो कि पिछले तकरीबन तकरीबन 2 साल से इज नोकिंग इंडिया डोर, बारी बारी आपको ना वहां नजर आते हैं, चाहे वो इंडिया ए के स्क्वाड में हो, चाहे फिर ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व खिलाड़ियों में उनका नाम हो, तो वो उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है, वो निखर करके आ रहे हैं। और माही को काम कराना आता है। एक औसत गेंदबाज को एक अच्छे गेंदबाज बनाने में माही का रोल रहा है। चाहे आप देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मनप्रीत गोनी हुए। अच्छा चलिए, मनप्रीत गोनी छोड़िए, आर अश्विन से स्टार्ट कीजिए। आर अश्विन जब सीएसके में थे तब इंडिया डेब्यू हुआ नहीं था उनका, उसके बाद जाकर के इंडिया डेब्यू हुआ। आप मनप्रीत गोनी को लीजिए, आप उसके बाद सुदीप त्यागी को लीजिए। ढेर सारे ऐसे गेंदबाज हैं जो सीएसके से खेले। आशीष नेहरा वापस आए सीएसके में, और उसका कमबैक हुआ टीम इंडिया में। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, मतलब धोनी को ना दीपक काम चहर, चलाना आता है, एक एक दीपक गेंदबाज को एक चहर। शानदार गेंदबाज बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सही बात है। अब केकेआर की तरफ आते हैं, आपने चेन्नई की एनालिसिस करा। अगर मैं केकेआर की बात करूं, केकेआर का चर्चा इसलिए भी सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि पिछली बार की चैंपियन टीम है, तो जाहिर तौर पर चर्चा बनती भी है, क्योंकि इस बार क्या करेगी। पिछली बार तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करा, टेबल टॉप थी केकेआर, शानदार परफॉर्मेंस किया था, गौतम गंभीर इनके साथ थे। हालांकि अभिषेक नायर, गौतम गंभीर इस वक्त चले जा चुके हैं केकेआर की टीम से, लेकिन अगर केकेआर को आप देखें, एनालिसिस करें, बहुत बदलाव हुए हैं। यहाँ पर क्विंटन डिकॉक वापस आ गए हैं, रहाणे वापस आए हैं, मनीष पांडे तो खैर पहले से ही थे, वेंकटेश अय्यर पर बहुत मोटा पैसा खर्च कर दिया है, बाकी स्क्वाड इनके पास जो है वो है। लेकिन कैसी देख रहे हैं आप केकेआर की स्क्वाड को, कैसा देख रहे हैं? मुझे लगता है यार चूक हुई है इस बार, क्योंकि वो मैनेजमेंट, जो कोर मैनेजमेंट है ना, वो चला गया, नया मैनेजमेंट आया है, तो सोच बदल चुकी है। और किस सोच के साथ गए थोड़ा समझना मुश्किल है। कप्तान आपने ढूंढा नहीं, आपने अय्यर शायद गलती से कहीं माइंड में क्या रहा, मतलब समझ नहीं आया कि 23 करोड़ रुपए
जरा बात समझ नहीं आई, क्योंकि क्या आप उन्हें 3 नंबर पर रेगुलर बल्लेबाजी कराएँगे? क्या आप ओपनर की हैसियत से उन्हें खिलाएँगे? क्या आप उनसे 4 ओवर करवा सकते हैं? बड़ा डाउट है। 4 ओवर की गेंदबाज वो है नहीं, 4 ओवर वो निश्चित तौर पर नहीं करेंगे। क्या वो अपनी बल्लेबाजी के दम पर आपको वो टूर्नामेंट के फाइनल तक, सेमीफाइनल तक लेके जा सकते हैं? शायद उन्हें पार्टनरशिप्स की ज़रूरत होगी। मतलब कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें आपके इर्द-गिर्द बड़े साझेदार की ज़रूरत होती है। हम्म। तो उनमें से एक ज़रूर हो सकते हैं कि आपको एक साथ में कोई बल्लेबाज मिले और आप बहुत अच्छा सफ़र तय करें पार्टनरशिप। लेकिन आप खुद के बल पर जिता पाएँ, हेवी हिटर, हेवीली लोडेड उन पे रिलाय किया जा रहा है, ज़रा बात समझ नहीं आई। और ऐसी गलतियाँ मिडल ऑर्डर में भी हुई हैं, ऐसी गलती विदेशी खिलाड़ियों के चयन में भी मुझे लगता है कि हुई हैं। क्योंकि अब बात करते हैं, आप देखिए अजिंक्य रहाणे मिडल ऑर्डर में हैं। हम्म। क्या अजिंक्य रहाणे खुद को साबित कर पाए सीएसके से जब खेल रहे थे? अ, शायद एवरेज खिलाड़ी ही रहे, तभी उन्हें सीएसके ने बाहर का रास्ता दिखाया, ये जग जाहिर है। मनीष पांडे शायद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जला हुआ कारतूस जब वापस आप लेकर के आते हैं ना, उतना इफेक्ट रह नहीं जाता। मनीष पांडे को आपने क्या डोमेस्टिकली हैवी रन्स बनाते हुए देखा पिछले 2-3 सालों में? सवाल का जवाब है शायद नहीं। क्या रेपुटेशन आपके माइंड में चल रही है कि जब केकेआर जीती थी तो मनीष पांडे उस टीम का हिस्सा थे, जब आखिरी बार थे तो ही वाज अराउंड, तो क्या उस बार भी रख लिया जाए? अगर रेपुटेशन पे क्रिकेट खेली जाती तो फिर कुछ और ही क्रिकेट होती। शोएब अख्तर को फिर महेंद्र सिंह धोनी सपनों में याद ना आ रहे होते, क्योंकि रेपुटेशन में मैंने शोएब का वो इंटरव्यू सुना, कहते थे कि जब लंबे बालों वाला धोनी ने मेरे को स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का मारा और मैंने देखा कि यार ये क्या बंदा है यार। एंड मैं बात कर रहा हूँ 151 जब धोनी ने किए पाकिस्तान में जाकर के टेस्ट सीरीज में। सो दिक्कतें लग रही हैं। आप विदेशी खिलाड़ियों का चयन देखिए। आपके पास क्विंटन डिकॉक हैं, विकेट कीपर, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, बहुत अच्छा जबरदस्त पिक है, विदाउट अ डाउट 2 करोड़ में स्टील डील है, एकदम जबरदस्त। ओपनर आएंगे, लेकिन जब ओपनर गुरबाज आएंगे तो क्या आप क्विंटन डिकॉक को बाहर करने वाले हैं? बिकॉज जिस तरह के वो खिलाड़ी है, उनको टीम में रहना जरूरी है। और टीम में रहेंगे तो क्या आप दोनों ही विदेशी ओपनर के साथ जाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर इस टीम में सुनील नारायण क्या करेंगे? क्योंकि ओपनर तो भैया चाहे ना चाहे बोनस के तौर पर सुनील नारायण को आना ही आना है। भैया आपको पता है कि 14-15 मैच खेलने हैं, उसमें से सुनील अगर 4 में भी चल गए तो सीधा 200 पार हो जाता है आपका टोटल, और 200 पार होते ही आपके हाथ में जीत लगती ही लगती है। मतलब ज्यादातर मौकों पर वो आपको जिता करके ही छोड़ते हैं, पहले पावर प्ले में ही 70-80 पार हो जाता है। अब उनका ओपनर खेलना तय है। तब रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो 3 पे तो खेलते नहीं है, वो तो ओपनर है। सेम इज द केस विद क्विंटन डी कॉक। और तीनों विदेशी खिलाड़ी, अब 3 विदेशी हमने बात कर ली। चौथे खिलाड़ी हैं आंद्रे रसेल, प्रॉब्ली इस टीम की जान है, जो कि दूसरों की जबड़े से, कहते हैं ना अंग्रेजी में, फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, वहां से जीत छीन करके लाने के लिए जाने जाते हैं, तो वो इस टीम में बिल्कुल रहेंगे। 4 आपके पास विदेशी खिलाड़ी हो गए। अब ब्राउमन पोवल, क्या आप आंद्रे रसेल के बैकअप के लिए लेकर के आए? दोनों को तो साथ खिलाएंगे नहीं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज आइडेंटिकल खिलाड़ी हैं। आप चाहे आंद्रे रसेल की बात करें या फिर रोमन पवल, बल्कि मैं तो कहूंगा रसेल थोड़े भारी ही पड़ते हैं, क्योंकि गेंदबाजी उनकी थोड़ी बेहतर है, फील्डिंग थोड़ी शायद उनसे बेहतर होगी, और हिटिंग कैपेसिटी पे तो कोई डाउट ही नहीं है। अब इसके अलावा एक और ऑलराउंडर है मोइन अली। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? 3 विदेशी ऑलराउंडर हैं, खेलेगा कोई एक? अपने आप में सवाल है। और फिर तेज गेंदबाजी की ओर आते हैं। कोई आपने मिशेल स्टार्क था आपके पास, आपने जाने दिया। तब हम कहा करते थे कि नोटों की बोरी है जी, बहुत भारी भरकम है जी। लेकिन उन्होंने दिखाया जब उसकी जरूरत पड़ी, चाहे आप फाइनल आते आते उन्होंने अपना काम किया और कब जिताया, अल्टीमेटली कैसे भी जीती, केकेआर जीती। इस बार अगर आप देखें, आंद्रिक नोकिया इनके पास जरूर है, लेकिन क्या हश्र हो रहा है उनका। टी10 क्रिकेट में फॉलो करता हूँ, टी20 में फॉलो करता हूँ, क्योंकि आपने कह भी दिया कि दुनिया के तमाम लीग्स को मैं कवर करता हूँ। अब से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले की बात है, एक टी10 मैच मैं देख रहा था, अभिषेक जी। उसमें आंद्रिक नोकिया वर्सेस आपके जो इंग्लैंड के ओपनर, जिनको अनसोल्ड हैं, क्या नाम है उनका,
नाम जरा मैं भूल रहा हूं। वोक्स, क्रिस वोक्स, नहीं नहीं, जो विकेट कीपर बैट्समैन है आयरिश, बेरेस्टो, जोनी बेरेस्टो। जोनी बेस्टो ने आंद्रिक नोकिया के वो 1 ओवर में 28 मारे हैं, अभी आईपीएल ऑक्शन से 2 दिन पहले। ही इज अनसोल्ड। शायद मुझे नहीं पता कि कितना जर्नलिस्ट उनको देख रहे हैं नहीं देख रहे। भैया मैं बड़ी बारीकी से काउंटी क्रिकेट भी फॉलो करता हूँ, T10 भी करता हूँ, T20 भी करता हूँ, टेस्ट एरिना भी देखता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि न्यूजीलैंड में क्या चल रहा है और शेफील्ड शील्ड में क्या चल रहा है। तो कुल मिलाकर के वो अनसोल्ड हैं, और साथ में आपने आंद्रिक नोकिया को रख लिया जिनको 28-28 पड़ रहे हैं। क्या वो आपके पहले पिक होंगे? अपने आप में डाउट है। अगर होंगे, ही इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड। आईपीएल के आंकड़े भी ये दर्शाते हैं कि महंगे साबित होते हैं आंद्रिक नोकिया। और साथ में उमरान मलिक है। उमरान मलिक ना तो टीम इंडिया में है, और टीम इंडिया से ड्रॉप किए हुए थे बिकॉज एक्सपेंसिव हो गए थे, और उसके बाद कोई जबरदस्त हाल ही में ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं आया कि उनको कहा जाए कि हाँ ही इज बैक एंड बैक विद अ बैंग। उसके अलावा अगर आप तेज गेंदबाज की बात करें, बिल्कुल सही है, वैभव अरोड़ा एंड हर्षित राणा। हर्षित राणा अपनी जगह बना चुके हैं, इंडिया में खेल रहे हैं। वैभव अरोड़ा अगेन इज अ फाइन बॉलर। लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा क्वालिटी बॉलर है जिससे डरा जा सके, दूसरी टीम को ऐसा लगे कि इसके 4 ओवर? बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चारों ही तेज गेंदबाज जो आपने लिए हैं ना, चाहे आप हर्षित राणा की बात करें, वैभव अरोड़ा की बात करें, उमरान मलिक की बात करें और नोरकिया की बात करें, हिट द डेक बॉलर हैं। हिट द डेक बॉलर का मतलब होता है कि आप अपनी गति के साथ साथ बाउंस पर निर्भर करते हैं। स्विंग के लिए बहुत दोनों चारों में से कोई जाना जाता नहीं है। अब ऐसे में अगर आपको ट्रैक, क्लासिक ट्रैक मिलेंगे, जैसे कलकत्ते का ट्रैक है, जैसे वानखेड़े का है, जैसे चेन्ना स्वामी है, रन्स पड़ेंगे। अब आपको कंट्रोल करना होगा वरुण चक्रवर्ती से, आपको कंट्रोल करना होगा सुनील नारायण से, और फिर आपने मयंक मार्कंडे लिया है। मैं बहुत ज्यादा हाईली रेट करता नहीं हूं मयंक मार्कंडे को। आई मीन, जहां पे सुनील नारायण है और जहां पे वरुण चक्रवर्ती के सरीके के गेंदबाज हैं, क्या 3 स्पिनर लेने पर मजबूर होंगे? जब आपके पास 3 स्पिनर हुआ करते थे ना, तो तीसरे स्पिनर कुलदीप यादव हुआ करते थे। इन तीनों में लड़ाई हुआ करती थी कि किसे लेना है किसे नहीं, और फिर बहुत मौकों पर तीनों खेला करते थे, और दूसरी टीम के लिए ना मानो गले की हड्डी बन जाती थी ये कि 12 ओवर तो ऐसे गेंदबाजों के जिनको रन ही नहीं मार सकते। अब की बार ऐसा कम से कम होने वाला नहीं है। मतलब निराशाजनक ऑक्शन केकेआर के लिए रही। आपके बहुत सारे फैंस हैं इस चैनल के, मैं उनसे माफी चाहूंगा कि केकेआर को वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन नहीं नहीं, हैविंग सेड दैट, आई मीन, ये लोगों के दिमाग में ये सवाल है लगातार इस बात को, क्योंकि कप्तान भी नहीं खोजा है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप इस बार केकेआर का कप्तान किसको देख रहे हैं? टू बी फेयर एनफ, आई मीन, जब इतना बोल्ड मूव हर कोई कर लेता है ना, तो फिर आपको मतलब ना इधर देखा ना इधर देखा। अब आपके पास ज्यादा अवसर है नहीं। आपने 23 करोड़ के अय्यर को जब ये इतना भारी भरकम दे दिया, तो आपको ये पता है सारे मैचेस उनको खेलने होंगे। मुझे लगता है जैसे आपने बोल्ड मूव पहले लिया और आपने श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया, हो सकता है कि इस बार वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाया जाएगा। आई मीन, नोटों की बोरी जब उनको दे ही दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने आप आती है उन कंधों पर। और आप सोचेंगे कि क्या सुनील नारायण को, क्या आंद्रे रसल को बनाया जा सकता है कप्तान? नहीं। उसका कारण है, आई मीन, आंद्रे रसल जग जाहिर है कि फील्डिंग बहुत अच्छी स्तर की नहीं है, और जब एक खिलाड़ी फील्डिंग ड्रिल्स में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, तो एक कप्तान का यूनिट नहीं तैयार हो पाता। अ कैप्टन हैज टू लीड इट फ्रॉम द फ्रंट, जो कि आपको कंधे से कंधा मिलाता हुआ दिखे और सबको एक यूनिट की तरह। और आप साथ में सुनील नारायण बातचीत बड़ी कम करते हैं। आंद्रे रसल के लिए इसलिए नहीं जा सकते, फिटनेस इश्यूज हैं। तो ये दोनों तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा क्या आप क्विंटन डिकॉक के साथ जा सकते हैं? शायद जा सकते हैं। दूसरी पसंद, आई मीन, मेरी पहली पसंद थे क्विंटन डिकॉक, लेकिन क्योंकि अब उन्हें सिर्फ 3.6 करोड़ में खरीदा है, और जो गैप है वो तकरीबन तकरीबन 20 करोड़ का, तो आई थिंक इट हैज टू बी वेंकटेश अय्यर जिनके साथ में टीम जाने चाहिए। अदरवाइज और कोई ऑप्शन दिखता नहीं है, बिकॉज रहाणे इस आपको टीम नजर में, आते हैं? रहाणे को बनाया जा सकता है? यार, जिस खिलाड़ी के लिए मतलब हम बात कर रहे हैं कि शायद टीम में जगह ही पक्की ना हो, वो कैसे कप्तान बनेगा? अगर बन गए कैप्टन, तो फिर सारे मैच खेलने होंगे। क्या
लायबिलिटी ना बन जाए ये केकेआर के मैनेजमेंट को, ये भी सोचना है, क्योंकि ऐसे ऐसे मौके आएंगे जब 180 190 चेस करना होगा, तब रहाणे की क्या पोजीशन आप देखते हैं उसमें? जरा मुश्किल है रहाणे का, बिकॉज ये सभी जानते हैं कि रहाणे 14 मैच नहीं खेलने वाले हैं। ही माइट प्ले मे बी 8 और 9 मैचेस, अगर वो शानदार प्रदर्शन करते हैं उनमें तो हो सकता है 10 खेल ले, लेकिन 14 मैचेस रहाणे खेलने वाले नहीं है। रघुवंशी जबरदस्त है खिलाड़ी, चाहे आप बैट से बात करें, गेंदबाजी से। रिंकू सिंह के लिए बहुत लोग कहेंगे कि क्या उन्हें कप्तान बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, यूपी लीग में कैप्टन भी किया था। क्या उतने परिपक्व हैं? मुझे अभी सवाल नजर आता है, बिकॉज बतौर खिलाड़ी एक अलग कहानी है, लेकिन बतौर लीडर आपको टीम को ऊपर लेकर के जाना होता है। यू हैव टू सेट एन एग्जांपल इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन द टीम मीटिंग। आप टीम मीटिंग में लड़कों के साथ क्या बात करते हैं, उनको क्या मोरल बूस्ट करते हैं, कैसे कैसा इंजेक्शन देते हैं कि आज हमें जाकर के फील्ड पे किस तरह से प्रदर्शन करता है। मुझे लगता है अभी समय है रिंकू के पास, आने वाले समय में जरूर, लेकिन इस बार रिंकू सिंह मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि कप्तान नहीं बनने वाले हैं। मेरे ख्याल से हमने सारा डिस्कस कर लिया है कि कौन कप्तान बन सकता है, कौन नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई चेहरा नहीं, नजर आता है नहीं। मुझे भी लग रहा है कि शायद वेंकटेश अय्यर ही बनेंगे। चलिए केकेआर से आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में संजू हैं, कुछ अच्छे खिलाड़ी राजस्थान ने लिए हैं, हालांकि अपनी कोर पहले से मजबूत कर ली थी। उनके पास यशस्वी जायसवाल है, संजू हैं, उन्होंने रियान पराग को रखा था, हेटमायर उनके पास हैं, संदीप शर्मा को पहले से रखा था, ध्रुव जुरैल को 14 करोड़ रुपए दे दिए थे। सवाल जरूर खड़े हुए थे ध्रुव जुरैल को, बटलर लेकिन छोड़ दिया था, ट्रेंट बोल्ट छोड़ दिया था। इस बार राजस्थान ने कुछ अच्छी टीम बनाई जरूर है, लेकिन सवाल अभी भी है। एक तो नीतीश राणा इनके पास आ गए हैं केकेआर छोड़कर, ये एक अच्छा मूव है। उसके बाद आकाश मधवाल मुंबई से आ गए हैं। अगर यहाँ बात करूं, वनंतु हसरंगा और महेश दीक्षिणा, ये दोनों श्रीलंकन स्पिनर यहाँ पर आ गए हैं। तो स्पिनर कोच जो अश्विन चले गए हैं, चहल चले गए हैं, तो शायद ये बेहतर कर सके। जोफ्रा आर्चर का एक बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया कि जोफ्रा आर्चर वापस राजस्थान में आए हैं, पहले राजस्थान में रह चुके हैं, जो दोबारा से वापस आए हैं। लेकिन ट्रेंट बोल्ट यहां से गए हैं। क्या आपको लगता है कि राजस्थान की टीम इस बार कुछ कर सकती है बेहतर? देखिए, गेंदबाजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, चाहे ट्रेंट बोल्ट गए हों, गेंदबाजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है इस बार भी। लेकिन सारा पैसा आपने गेंदबाजों को ही दे दिया है। आपने जितनी बाइंग करी है उसमें से अगर मैं गिनूं, 4 और 4 8 और 10 गेंदबाज टीम में जगह मिली है। आई मीन क्या सोच रहे थे मुझे नहीं पता यार। बैटिंग के लिए आपने युद्धवीर सिंह चरक को लिया है, उनको 35 लाख रुपए में ऑलराउंडर के लिए। क्या बात समझ नहीं आई। कुणाल सिंह राठौड़ को आपने बल्लेबाज लिया है 30 लाख रुपए में, और आप डिपेंड कर रहे हैं फिर संजू सैमसन पर, ध्रुव जुरैल पे। बहुत अच्छी बात है, दोनों खिलाड़ी आपके लिए। एक इंडिया में टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आई मीन बहुत ज्यादा मौका भला ही ना मिला, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। एंड उन्होंने आखिरी आईपीएल में भी और उससे पहले भी और डोमेस्टिकली भी दिखाया है कि व्हाट ही इज कैपेबल। नो डाउट अगेंस्ट हिज परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है। संजू सैमसन को इतना हैवी लोड कर दिया आपने जायसवाल के साथ में कि आपके मिडिल ऑर्डर की याद सताएगी बॉस। अगर इनसे रन नहीं बने तो रन बनाएगा कौन? शिमरन हेटमेयर तो आपको मैच जिताऊ घोड़ा है। जब आप टारगेट चेज कर रहे होते हो, आपको 80 पे 120 130 चाहिए होते हैं, तब वो ही कम्स इनटू द प्ले। क्या आपने कभी शिमरन हेटमेयर के लिए क्या ये प्लानिंग है आपकी कि वो आपके लिए 80 रन बनाएंगे, 90 रन बनाएंगे? शायद नहीं। आपके लिए वो हमेशा 6 नंबर या 7 नंबर या 5 नंबर पे वो हमेशा तब फंसी सिचुएशन में आएंगे जब आपको बड़े रन जीत के लिए चाहिए। जब आस्किंग रेट 12 13 14 की हो जाएगी, तब उनका काम होता है। अब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन कौन है? अपने आप में परेशानी का सबब है। ओपनर अच्छे हैं, जायसवाल हैं, संजू सैमसन हैं। आप ध्रुव जुरैल को शायद ऊपर खिलाएंगे बिकॉज आपके पास बल्लेबाज कम है। आपने जाने दिया जॉस बटलर को, बड़ी 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 गलती हुई। आई मीन जॉस बटलर, जॉस द बॉस को मुझे लगता है जरूर मिस करेगा ये खेमा, बिकॉज जिस तरह के वो बल्लेबाज थे ना, वो सिर्फ अपने आप को बैक करते थे टीम को किसी भी सूरत से बाहर निकालने के लिए, लेकिन बाकी जो बल्लेबाजी थी ना उनके इर्द गिर्द घूमती नजर आती थी। अब इस बार बहुत हैविली लोडेड है कंधों पर संजू सैमसन, और किस तरह से प्रदर्शन करके आए T20 में। आई मीन बैक टू बैक 100 मारे, और उसके बाद फिर 100। गजब की वो परफॉर्मेंस आई जिससे उनकी अपेक्षा और बढ़ा देती है। आई मीन सारे सोच रहे हैं कि अब बैक टू बैक 100, लेकिन हमें सोचना होगा T20 में हर रोज 100 नहीं बना करते।
एक इत्तेफाक है, एक अच्छा परफॉर्मेंस है, यू नो ही इज गोइंग थ्रू अ गोल्डन पैच, पर्पल पैच, व्हाटएवर यू से। लेकिन आईपीएल में उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस आपको बाकी खिलाड़ियों से चाहिए होगी। अकेले संजू और जायसवाल मैच जिताने वाले, सीरीज जिताने वाले खिलाड़ियों में से ये नो ओपनर नहीं जिताएगा, आपको मिडल ऑर्डर भी जिताएगा, तो वो है नहीं आपके पास। नीतीश राणा को कैसा देख रहे हैं? नीतीश राणा केकेआर से आए हैं इधर। गुड बाय, गुड बाय। नीतीश, अब सारा जो रोल है ना, नीतीश राणा और आपके पास रियान पराग, इनको करना होगा। रियान पराग कम्स अप इन द ऑर्डर। 4 नंबर पर आपके लिए नीतीश राणा बैट करेंगे, 5 नंबर पर आपके लिए शायद रियान पराग बैट करेंगे और 6 नंबर पर सिमरन हेटमेयर बैट करेंगे, इज व्हाट आई थिंक। और जो नए जो 2 खिलाड़ी, उनको शायद ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि 3 नंबर पर आप आकर के इनमें से किसी को बल्लेबाजी कराएं, चाहे वो आप ऑलराउंडर्स में युद्धवीर चहरक की बात कर रहे हैं, या फिर आप कुणाल राठौड़ की बात करें, या फिर आप शुभम दुबे की बात करें। 3 खिलाड़ियों में से किसको नंबर 3 का स्पॉट मिलने वाला है, दुविधा है। लेकिन नंबर 3, क्या हम सही बात करें? नंबर 3, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। नंबर 3 पर आप एक एक विकेट गिरता है तो आप यू वर्चुअली बिकम एन ओपनर। और अगर वहां पर एक नए खिलाड़ी को आप लगातार मौका देंगे और वो नहीं चल रहे ध्रुव हैं, जुरैल को तो आप आप कहां पे खिला रहे हैं? आप अपनी प्लेइंग 11 में ध्रुव जुरैल को कहां रख रहे हैं? हाँ, जायसवाल मेरे लिए ओपन कर रहे हैं, साथ में आपके संजू सैमसन है। ध्रुव जुरेल 3 नंबर पर, जो मैंने आपको कहा कि इन इन दोनों तीनों खिलाड़ियों में से, चाहे आप शुभम दुबे बात करें या फिर आप बात कर रहे हैं कुणाल राठौड़, इन दोनों खिलाड़ियों में से एक। 4 नंबर पर जब मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर मेरे को लगता है कि ध्रुव जुरेल का इज गॉट अ गुड चांस कि 4 या 5। अगर 4 नंबर पर आप बैटिंग कर रहे हैं रियान पराग, तो फिर 5 नंबर पर ध्रुव जुरेल आएंगे। अगर 5 पर पराग बैटिंग करेंगे, तो 4 पर जुरेल कैन फिट इन। 6 नंबर पर आपके आ जाते हैं अगेन सिमरन हेटमेयर। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक ऐसा परिपक्व बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में 3 नंबर पर, संशय के बादल हैं बॉस। आपने बॉस को मिस किया है, जो कि आपकी इस टीम की रीढ़ की हड्डी थी। कमजोर बैटिंग यूनिट नजर आता हुआ, अगर आपके शुरुआती 2 विकेट गिरे ना, ये टीम आपको नीचे लगती हुई नजर आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा आईपीएल में। गेंदबाजी कैसी देख रहे हैं आप? गेंदबाजी के तौर पर अगर क्या चहल और गेंदबाजी अश्विन बहुत का अच्छी है। रिप्लेसमेंट हुआ है हसरंगा और आई तीक्ष्णा मीन, के तौर पर? ये बात सही है कि यू नो ओल्ड सेइंग है, बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर विंस यू सीरीज। सीरीज जिताते हैं गेंदबाज, ट्रॉफी जिताते हैं गेंदबाज, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तालमेल भी एक चीज जरूरत है। जब आप टीम में 10 गेंदबाज ले लेंगे, तो मौका मिलता नहीं है। आई मीन, संदीप शर्मा इज अ वेरी गुड यू नो बॉलर, जो आपके लिए 4 ओवर हमेशा करते हैं और हमेशा से कर करके दिखाया है उन्होंने। तुषार देशपांडे ने ओवर अ टाइम एंड अगेन प्रूव किया है। आकाश मडवाल इज अ गुड गुड मिडल ऑर्डर, यू नो बीच में 12वें ओवर 13वें ओवर में आकर के अच्छी सीम गेंदबाजी करते हैं। अगर हम उनको फर्स्ट चेंज सेकंड चेंज लेकर के आएंगे, 2 चेंज बॉलर, इज अ गुड बॉलर। वनिंदु हसरंगा या फिर तीक्ष्णा, दोनों में से तो कोई एक खेलेगा। लेकिन जो खेलेगा, अपने आप में चैलेंज है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। फजल हक फारूकी पर मेरी निगाहें हैं पर्सनली। अफगानिस्तान से आते हैं, बहुत अच्छी यू नो लेफ्ट आर्म सीमर है। जब आपको डेथ में गेंदबाजी चाहिए होती है, तब विकेट मिलाते हैं। शुरुआत के ओपनिंग स्पेल में विकेट दिलाते हैं। जोफ्रा आर्चर एट टाइम्स इज अनप्लेबल। सो बॉलिंग इज एब्सोल्युटली मैजिकल, नो प्रॉब्लम। एक्स फैक्टर दिखता है आपके पास आर्चर का, एक्स फैक्टर दिखता है आपके पास फजल फरूकी का, आपके पास लेग स्पिन ऑप्शन दिखता है महीश तीक्ष्णा का, साथ में वनिंदु हसरंगा। फिटनेस इश्यूज हैं, लेकिन जिस दिन तीक्ष्णा नहीं खेलेंगे, उस दिन हसरंगा खेलेंगे। और अगर ऐसा आपको टर्नर मिला चेन्नई जैसा, तो आपको दोनों भी खेलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में आपके लिए फिर सिमरन, अगर आप 4 सीमर्स खिला लेंगे, मतलब चारों विदेशी खिला लेंगे, 2 स्पिनर और फिर 2 एक जोफ्रा आर्चर मिला करके, शायद सिमरन हेटमेयर की जगह नहीं बनेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, बॉलिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्या ये गेंदबाज 140 के, जो 150 160 तक के टारगेट्स को डिफेंड कर पाएंगे आईपीएल में? जब आपके पास ये एक ऐसा नियम है कि आप एक बल्लेबाज को बाहर करके एक गेंदबाज ले आते हैं, गेंदबाज को बाहर करके एक बैट्समैन ले आते हैं। ऐसे में अब ना रनों की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। अब आपको 170 वाले 190, 190 वाले 200, ये बनते हैं आईपीएल में, एंड यू हैव सीन इट ऑल। तो एक एक जो इम्पैक्ट प्लेयर है, उससे 20 रन एडिशन हो गया है। तो क्या है, गेंदबाज
150 के आसपास डिफेंड कर पाएंगे, मेरा बड़ा सवाल है, क्योंकि रन्स हर मैच में उससे ज्यादा एवरेज तौर पर आप लेंगे ना तो मुश्किल आएगी बनानी, बिकॉज राजस्थान ने बीच में अपने बल्लेबाजों को आए किया नहीं, बड़े बड़े मौकों पर बिड नहीं किया, बड़े बड़े मौकों पर लड़ाई लड़ी नहीं, क्या मैनेजमेंट सोच रहा था समझ नहीं आई। मुझे लगता है केकेआर एंड राजस्थान रॉयल्स दोनों ने ही कुछ ना कुछ ट्रिक मिस किए हैं इस बार। बात अब मुंबई पे आते हैं, मुंबई की चर्चा करें क्योंकि पहले से सुपरस्टार खिलाड़ियों की टीम रही है, सारे सुपरस्टार खिलाड़ी रख भी लिए, ईशान किशन को जरूर छोड़ दिया था। लेकिन मुंबई में जो मुझे चीजें नजर आ रही हैं, हालांकि कुछ अच्छे खिलाड़ी खरीदे जरूर है, ट्रेंट बोल्ट की वापसी हुई है, वहां पर दीपक चार स्विंग गेंदबाज चले गए हैं, जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप उस पर क्या समझते हैं। इनके पास कोई ऐसा प्रोफेशनल विकेट कीपर नहीं है, रियान रिकल्टन है लेकिन वो विदेशी है। उसके बाद में इन्होंने पास विकेट कीपर की रोबिन मिंज एक जरूर खरीदा है इन्होंने, लेकिन रोबिन मिंज क्या उतने परिपक्व है, क्या उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, यहां पर सवाल है। बाकी आप किस तरीके से देख रहे हैं मुंबई की इस टीम को? बड़ी सॉलिड, आई मीन सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और फिर आपके पास रोहित शर्मा, यार क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। बैटिंग मतलब आपको जो लगता है ना दिल में, पावर हाउस ऑफ बैटिंग, रोहित शर्मा के छक्के, सूर्य कुमार के वो अनकन्वेंशनल स्ट्रोक्स और तिलक वर्मा का जो जो अंदाज आपने साउथ अफ्रीका में देखा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि फॉर्मिडेबल बैटिंग ऑर्डर। और उसके बाद बीच में हार्दिक भी अच्छा कर रहे हैं, हाल ही में हार्दिक सैयद मुश्ताक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट आई एम कमिंग टू। आई मीन जिस अंदाज में नमन धीर जबरदस्त ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या, आई मीन पिछले 2 सालों में जो हार्दिक ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है, आई मीन उनके फिटनेस इश्यूज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब भी वो फिट रहते हैं, ही क्लिक्स 140 बॉस, गेंदबाजी में 140 क्लिक कर रहे हैं, बल्लेबाजी में जब आपको जरूरत पड़ती है वो इम्पिटस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मोमेंटम दे रहे हैं। और नहीं बुलाना होगा विल जैक्स, जिन्होंने शायद पिछले आईपीएल में बहुत कम बॉलों पे 100 किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 30 या 35 कितनी गेंदें थी वो आई एम नॉट श्योर, लेकिन इज अ गन प्लेयर। आई मीन वो भी टीम में है, बढ़िया जबरदस्त बैटिंग कॉम्बिनेशन नजर आता है, बल्लेबाजी तो कोई समस्या ही नहीं है। एंड फिर आप ऑलराउंडर्स में आ जाइए तो मिशेल सैंटनर, और आपने बात कर दी हार्दिक पांड्या की, नमन धीर की। गेंदबाजी में आ जाइए विश्व का बेहतरीन गेंदबाज, जो कि मैं देखता था कि अगर कोई बोली में सबसे ज्यादा बिक सकता है अगर रिटेन ना किया होता, तो इस बार विदाउट अ डाउट ऋषभ पंत से शायद 5-7 करोड़ ज्यादा महंगे हमें जो दिखाई पड़ते हैं वो जसप्रीत बुमराह दिखाई पड़ते हैं, हैड ही बीन इन द ऑप्शन, बिकॉज वो तो रिटेन कर लिए गए। लेकिन गेंदबाजी की क्या बात करें यार, आई मीन जसप्रीत बुमराह जिसका लीडर हो, और फिर गजनफर, गजनफर पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने देखा है कि नहीं, अगेन मैंने तो मैं फॉलो करता हूं, जिस तरह से वो स्पिन में फंसाते हैं यार। अभी एक सीरीज में देख रहा था बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान की, वो चारों खाने चित कर दिया, मतलब बांग्लादेश को उन्होंने वो मौका दे ही नहीं रहे थे अपने 10 ओवर में, कभी 3 विकेट, कभी 2 विकेट, कभी 4 विकेट, और he was unplayable at times. For a youngster to be bowling in that corridor of uncertainty is absolutely amazing to see कि क्या हो गया यार, इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल, और अफगानिस्तान एक के बाद एक, एक के बाद एक। आई एम सो हैप्पी टू सी गजनफर इतना जल्दी ग्रो कर रहे हैं सर्किट में, और उन्हें मुंबई ने खरीदा, और वो भी ठीक ठाक रकम में। आई मीन नए खिलाड़ी के लिए लगभग 5 करोड़ इज गुड मनी बॉस, खासतौर से अफगानी खिलाड़ी के लिए 5 करोड़ इज गुड। आई एम हैप्पी फॉर हिम। नहीं बुलाना होगा। ओपन बॉलिंग में बुमराह के साथ में लेफ्ट आर्म सीमर रीस टोपले भी हैं। टोपले को बहुत ज्यादा लोग हाईली रेट नहीं करते, मैं कम से कम बहुत हाईली रेट करता हूं। मैं आई हैव सीन हिम, डेविड विली के साथ रीस टोपले शुरुआत कर रहे थे अपने करियर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12-15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ यार। ही इमर्ज्ड, बीच में 3 साल 4 साल इंजरी के चलते बाहर रहे, लेकिन जब से वापस आए ना, प्रॉब्ली वो लाइन, वो लेंथ और वो पहनापन अब गेंदबाजी में दिखाई दे रहा है, एंड ही इज ग्रेट बाय। नहीं बुलाना होगा, दीपक चहर भी इस टीम में मौजूद है। आई मीन एक के बाद एक, एक के बाद एक, और फिर और आप बात कर रहे थे बोल्ट की, वो भी हैं। सो मतलब एक बार फिर मुझे लगता है कि सबसे कोई मजबूत अगर टीम आईपीएल की इस बार कोई नजर आती है ना, चेन्नई के साथ में
मुंबई नेक टू नेक है, और वो आंकड़े भी दर्शाते हैं। आई मीन इसीलिए आंकड़े दर्शाते हैं बिकॉज देव गॉट सो इंटेलिजेंट मैनेजमेंट टू पिक द प्लेयर्स, नो, इसीलिए ये आंकड़े दिखाते हैं कि आपको सबसे ज्यादा बार आईपीएल का खिताब क्यों चेन्नई के पास है, क्यों मुंबई के पास है। तो वो बोलते हैं ना, पढ़े लिखे को क्या बोलते हैं, वो जो डायलॉग है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पढ़े फारसी क्या। लिखे को फारसी क्या, सही बात है। तो ये आरसी वाली बात है, शीशा आरसी, आई मीन शीशा शीशा दर्शा रहा एक है कि प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पास। मुंबई में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बताइए। ये है कि आप ओपनर के तौर पर किसको देखना चाहते हैं रोहित के साथ। दो ऑप्शन है, विल जैक या फिर रियान रिकल्टन। आई मीन अच्छी टेंशन है ना, जब आपके पास इस तरह की बात होती है कि आप दोनों में से किसे खिलाएंगे। इट्स अ गुड टेंशन बिकॉज आपके पास टीम इज लोडेड। आप रोहित शर्मा के साथ में चाहे आप रिकल्टन को खिलाएं या फिर विल जैक्स को, दोनों ही परफॉर्म कर चुके हैं। मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि रिकल्टन खेलने चाहिए और 3 नंबर पर विल जैक्स आ सकते हैं अगर सूर्य कुमार यादव 4 पर आए तो, बिकॉज दोनों खिलाड़ी को आप मौका देना चाहेंगे, दोनों बम हैं बैट के साथ में। जिस तरह से आपने देखा उनको खेलते हुए, और आप बॉलिंग में कभी नहीं चाहेंगे कि आपके ट्रेंट बोल्ट जो हैं वो बाहर रहें। तो इट्स अ गुड टेंशन। अगर दोनों में से एक भी खेलता है, सपोजली रिकल्टन खेलते हैं आपके लिए, तो भी आप गॉट ऑल द बेसिक्स कवर्ड। आपके पास सूर्य कुमार यादव है, आपके पास तिलक वर्मा है, आपके पास रोहित शर्मा है। आई मीन हेविली लोडेड बैटिंग यूनिट, हेविली लोडेड नमन धीर, बीच में हार्दिक पांड्या, फिर आपके पास जसप्रीत बुमराह हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, दीपक चहर हैं। कितने विकेट गिराओगे भैया? 7 8 9 तक तो बल्लेबाजी है। दीपक चहर कैन डाउन अ फ्यू। सबने देखा है वो क्या कर सकते हैं बल्लेबाजी में, ऑल्दो दिस इज प्रॉब्ली हिज वर्स्ट फॉर्म विद द बैट। अभी पिछले 6 7 महीने में बैट से बड़ा जबरदस्त स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं रणजी ट्रॉफी भी देख रहा था उनका। शायद कई बार ऐसा होता है ना, आपने शायद देखा होगा कि स्टुअर्ट ब्रॉड को जब वो एक बाउंसर लगी थी जहीर खान की, उसके बाद वो उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कुछ हुआ है, चेक करना पड़ेगा क्या हुआ, लेकिन बल्लेबाजी में दीपक चहर के वो आत्मविश्वास नजर आ नहीं रहा है, और यही एक कारण है कि इस बार उन्होंने अपना जो नामांकन था ना वो गेंदबाज के तौर पर भरा था। बल्लेबाजी में परफॉर्मेंस आ नहीं रहे हैं। तो लेकिन इररिस्पेक्टिव, दिस टीम लुक्स अ फॉर्मेडेबल टीम। और नहीं नहीं बुलाना होगा कि साउथ अफ्रीका के लिजार्ड विलियम्स भी हैं इनके पास। यार बहुत ही अच्छी यूनिट है। आई मीन ये बात अलग है कि कुछ यंगस्टर्स को भी मौका मिला है, एंड अर्जुन तेंदुलकर वो चाहते या ना चाहते लोग उसे, लेकिन वो इस टीम में जरूर नजर आते हैं। आई मीन फैमिली कम्स फर्स्ट, ये आपको सबको सोचना पड़ेगा, एंड अर्जुन इज जस्ट लाइक अ फैमिली। चलिए, मुंबई का भी या हो चुका है, क्योंकि अच्छी टीम वास्तव में मुंबई भी नजर आ रही है। थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए। क्या अब प्रॉब्लम करते है? मुझे हैं मुझे मुझे नहीं 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 नहीं, त्यागी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू रेकन, क्या प्रॉब्लम है? क्या अच्छी टेंशन होना भी एक प्रॉब्लम है टीम में? नहीं, देखिए मेरे ये तो अच्छी साथ टेंशन है ना मैं यार। मुंबई में प्रॉब्लम ये समझ रहा हूँ कि आप रिकल्टन के पीछे जाएंगे तो विल जैक को फिर कहाँ खिलाएंगे। तिलक वर्मा आपके नंबर 3 के पहले से स्लॉट है, नंबर 4 की सूर्या है, नंबर 5 पर हार्दिक है, और फिर विल जैक नीचे नहीं खेलते, विल जैक ऊपर ही खेलते। तो प्रॉब्लम ये है कि विल जैक जैसा तूफानी बल्लेबाज अगर लेने के बाद भी ना खेले तो ये टीम के लिए प्रॉब्लम है। आप उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नीचे नहीं खेल सकते हैं। आई हैव सीन हिम प्ले नंबर 4 नंबर 5 पर, मैंने उनको इंग्लैंड में खेलते हुए देखा, एंड एक शतक भी आया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी 2 3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ ही सीरीज थी उनकी, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अगेन त्यागी जी आप क्रिकेट नहीं देख रहे, लेकिन मैं कहीं भी रहूं मैं क्रिकेट जरूर देख रहा हूं। मैं तो, जानता हूं, मैं जानता तो, हूं। नहीं, चलिए तो वो ठीक है। 5 नंबर पर, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा विल जैक का, ये एक बार आई जरूर मीन 5 नंबर सामने पे आता आकर है। विल जैक्स ने 100 किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सो ऐसा नहीं है कि उनको नीचे बल्लेबाजी नहीं कराई जा सकती, लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि आपको 4 ही ओवरसीज खिलाड़ी खिलाने हैं, चाहे आप उसमें किसी तरह भी यूटिलाइज कर लीजिए। आई मीन आप हर हाल में चाहेंगे कि आपके लिए तेज गेंदबाज, जो मैंने बात की आपकी राजस्थान रॉयल्स वाले, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया फिर। ट्रेंट बोल्ट। आप ट्रेंट ट्रेंट बोल्ट को बोल्ट, खिलाएंगे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर, आप गजनफर को खिलाएंगे, आप रिकल्टन को खिलाएंगे, 3 हो गए। गजनफर चौथा विदेशी शायद, कौन होगा? गजनफर शायद आपको सारे मैचों में ना भी दिखे, लेकिन जसप्रीत बुमराह आपके लिए एक ऐसा ऐसा है ना, वो उनको ना सिर्फ आप आजकल टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान भी हैं, सो आपको ये भी पता है कि जब आपका
दारोमदार बढ़ जाता है कई बार, और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और बेहतर बना देती है कि आपको यूटिलाइज कैसे करना है, खिलाड़ियों को मैनेज कैसे करना है। उस स्थिति में आपके पास गेंदबाजों की भी कमी नजर आ नहीं रही है टीम में, बल्कि एक से एक आपको दीपक चहर को कहाँ यूटिलाइज करना है। आप देखो, जसप्रीत बुमराह खेलेंगे सारे मैच, इसमें कोई डाउट नहीं है। दीपक चहर आपके पास सारे मैच खेलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। गजनफर या फिर आपको लिजार्ड विलियम्स में से एक जरूर दिखेगा, डिपेंडिंग ऑन दी विकेट किस तरह की है। क्या तेज विकेट है? तेज विकेट है तो आपको शायद आप लिजार्ड विलियम्स के साथ जाएंगे, या फिर आपको स्लो विकेट नजर आ रही है, तब आप फिर हो सकता है कि दो स्पिनर ले लें, कर्ण शर्मा और फिर गजनफर के साथ में चले जाएं। सही है, जिस दिन आप दोनों स्पिनर्स के साथ जाएंगे उस दिन आपकी बल्लेबाजी में जगह बन जाएगी विलियम, जो आपने बात की विल जैक्स की। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मुंबई की प्लेइंग 11 कैसी बनती है। अब गुजरात की बात करते हैं, आखिरी टीम गुजरात की चर्चा करेंगे। गुजरात ने क्योंकि बड़े अच्छे फैसले लिए हैं, मैं गुजरात की टीम से पर्सनली बड़ा, जिस तरीके की उन्होंने टीम बनाई है, क्योंकि उन्होंने जोस बटलर को ले लिया, बहुत अच्छी टीम गुजरात ने बना ली है। उसके बाद में अगर साई पहले से ग्लेन फिलिप्स जैसा एक अच्छा ऑलराउंडर उन्होंने ले लिया, उन्होंने जोस बटलर तो लिया, राशिद खान ऑलरेडी पहले से ही थे, उनके पास कोइचे जैसा एक अच्छा गेंदबाज आ गया है, उनके पास महिपाल लोमरो, वॉशिंगटन सुंदर जैसा स्पिन ऑलराउंडर उनके पास आ गया है, ये बहुत अच्छा बात है। कगिसो रबाड़ा जैसा गेंदबाज उन्होंने ले लिया, प्रसिद्ध कृष्णा जैसा गेंदबाज, मोहम्मद सिराज जैसा गेंदबाज। मतलब अगर गेंदबाजी की आप बात करें गुजरात की, तो एक पूरा एक मतलब पावर हाउस उन्होंने खरीद लिया है गेंदबाजी के तौर पर। अगर मैं बात करूं, क्या लग रहा है गुजरात की टीम को कैसे देख रहे हैं? वेरी गुड टीम, वेरी गुड टीम। मैं बल्लेबाजी से शुरुआत करना चाहूंगा। आई मीन देव गॉट ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स कवर्ड। शुभमन गिल सबका जीत चुके हैं दिल, उसमें कोई डाउट नहीं है। साई सुदर्शन प्रॉब्ली भविष्य के आपको सुपरस्टार नजर आने वाले हैं, भारतीय कलर्स में आपको नजर आने वाले हैं। मेरा पूरा उन पे नजरें गड़ी हुई हैं पिछले 5 सालों से, जिस तरह से वो डोमेस्टिकली रन्स में रहते हैं, एंड जो टेक्निक है यार, बड़ा बहुत एलिगेंट दिखते हैं वो खेलते हुए। एंड ग्लेन फिलिप्स जिस तरह के वो आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं, चाहे आप उन्हें ओपन कराइए, चाहे आप उन्हें नीचे लेकर के फिनिशर के तौर पर भी बहुत बार उनको यूज किया गया 5-6 नंबर पर। इज अ वेरी गुड बैट्समैन, एंड नाउ उनमें एक डायमेंशन ऐड हो गया है कि वो जहां भी जा रहे हैं हाथ से भी कलाकारी दिखा रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, चाहे वो आप T20 की बात कर रहे हैं, टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं, वनडे की मैचेस की बात कर रहे हैं, हर जगह वो दिखा रहे हैं कि व्हाट इज केपेबल ऑफ। कमिंग डाउन, जॉस बटलर, जॉस द बॉस मिडिल ऑर्डर में उससे बेहतरीन कौन होगा? शायद आपको जॉस बैटिंग करते हुए दिखे, विकेट कीपिंग फिर भी शायद ना करते हुए दिखे, बिकॉज ग्लेन फिलिप्स आपको याद होगा कि वो जब आए थे तो विकेट कीपर थे, तो उनका यूटिलिटी वहां भी साबित हो सकता है कि आपको उनको गेंदबाजी नहीं देनी तो कोई बात नहीं, आप विकेट कीपिंग करा लीजिए फिलिप्स से। अब आ जाते हैं आपके राशिद खान के पास, आई मीन करामाती खान, उनसे बड़ा T20 में लेग स्पिनर आज तो नहीं है यार। आई मीन यू गॉट टू एडमिट द फैक्ट। और राहुल तेवातिया ने भैया अपनी जगह बनाई है पिछले 2-3 सालों में, चाहे उन्हें गेंदबाजी मिले ना मिले, चाहे उन्हें बल्लेबाजी मिले ना मिले। आई मीन कई ऐसे नेता होते हैं, सरकार किसी की भी हो, मंत्रालय पक्का है, तो ऐसे खिलाड़ी हैं राहुल राहुल तेवातिया कि सरकार किसी की भी बन रही हो, लेकिन वो जिताऊ उनमें ना एक्स फैक्टर जरूर है। भाई नो पे आपको 23 रन चाहिए, 2 छक्के इनके बैट से आएंगे और आप मैच जीत जाएंगे, तो कोई परवाह नहीं करेगा कि आपने 4 ओवर किए या नहीं किए, आप टीम में रहेंगे। एक ऐसे खिलाड़ी हैं, इज प्रूव्ड नाउ टाइम एंड अगेन। शाहरुख खान विध्वंसक विस्फोटक ऑलराउंडर है, होना बनता है, लेकिन अभी तक वो इम्पैक्ट आना बाकी है आईपीएल में। शाहरुख खान के नाम का जो तूफान हम कई बार देख चुके हैं, कई बार बोली बहुत हैवी भी लगी है इनके ऊपर, क्या वो प्रदर्शन कर पाएंगे? इट्स डाउट। आई मीन लेकिन टैलेंट पोटेंशियल बड़ा जबरदस्त है। निशांत संधू इंडिया ए खेल करके आए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इमर्जिंग एशिया कप में खेले हैं, वहां भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है, डोमेस्टिकली भी अच्छा कर रहे हैं। फिर आपके पास आते हैं साई किशोर, वाह लाजवाब। मतलब ये लड़का भी ना इंडिया खेलेगा, आपको मैं पक्का पक्का दिखाऊंगा, क्योंकि इस समय स्पिनर्स बहुत सारे हैं टीम में, अक्षर पटेल को जगह नहीं मिल पा रही है, तो साई किशोर थोड़ा सा पैकिंग ऑर्डर में पीछे आ जाते हैं, लेकिन ही विल डेफिनेटली प्ले इंडिया फॉर गुड 4-5 years, तो एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज जितना पोटेंशियल और जितनी लगातार विकेटें लेते हैं ना वो डोमेस्टिक में, ही प्रूव्स हिमसेल्फ कि यार ही बिलोंग्स टू द एरिना एंड ही विल बी देयर। आएंगे आएंगे। विराट कोटजिया आपके पास
जबरदस्त ऑलराउंडर, मतलब मेरे को ना याद आता है एक ऑलराउंडर इन्हीं का, क्रिस मॉरिस, जो काम वो करते थे, 140 की गति से गेंदबाजी करते थे, उसके बाद छक्के मारने हो तो क्रिस मॉरिस किया करते थे। यूटिलिटी ऑलराउंडर, आई मीन भला ही इनका नाम आप कहें कि इनका पहला काम गेंदबाजी है, मैं आय करता हूँ कि जब ये फँसा हुआ मौका आएगा ना, जब 30 बॉल पे 50-60 रन चाहिए होंगे, आखिरी में इनके छक्के बड़े काम आने वाले हैं इस बार, तो जबरदस्त एक खिलाड़ी हो सकते हैं। उसके बाद करीम जन्नत, बहुत यूटिलिटी प्लेयर, 70-75 लाख में आपको इनको बाय किया गया और इज अ T10 स्पेशलिस्ट बॉस, जो जिसको T10 के आप अगर आज 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की बात करते हैं ना, उसमें करीम जन्नत का नाम आता है, बिकॉज सबसे ज्यादा T10 क्रिकेट का इनको अनुभव है। लॉक हॉल में गेंदबाजी करना आखिरी के चंद ओवर में, और इनको दी जाती है, आई मीन आई डोंट नो क्या क्या कंसेप्ट रहता है मैनेजमेंट का, लेकिन T10 में भी इन्हें आखिरी का ओवर दिया जाता है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, और इन्होंने काफी मैचेस बचाए हैं, आपको वो काम भी करके देते हैं जब फंसे हुए आपको 1 या 2 ओवर करने हैं, ही कैन प्रोबब्ली डू। आपको आखिरी ओवर में 10 या 12 रन बचाने हैं, आप इनके हाथ में गेंद दे सकते हो। मैच फिनिश करना है, 30 पे 60 चाहिए, 28 पे 65 चाहिए, ही इज द मैन जो कि आपको वहां से फंसी सिचुएशन से मैच जिता सकते हैं। फिर आते हैं आपके पास शफेन रदरफोर्ड, वेरी वेरी एक्साइटिंग बैट्समैन, आई मीन बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे जर्नलिस्ट इनको हेवीली रेट नहीं करते हैं आज भी, लेकिन पिछले 2 साल में जान है वेस्ट इंडीज की, और बहुत अच्छी निक में नजर आ रहे हैं, शायद इसीलिए 2.5 करोड़ रुपए भी इनके ऊपर मैनेजमेंट ने खर्चे हैं। महिपाल लोमलोर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अभी डोमेस्टिकली रन भी बनाया है इन्होंने, शायद 300 किए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं देखा इनको, रणजी ट्रॉफी में शायद 300 किया, चेक करना होगा। एंड ही कैन बी अ वेरी वेरी गुड मिडिल ऑर्डर, जब आपके लिए चिप्सा डाउन है, ऐसा कई बार हो जाता है कि आपके 20 पे 3 आउट हो गए और आपको फिर 150 आए करते हो आप, तो वहां पे ही कम्स इन हैंडी। फिर आ जाते हैं आपके पास भैया वॉशिंगटन सुंदर, अति सुंदर, इनका क्या ही कहना, जब आए हैं टीम में वापसी की है, वापसी जबरदस्त की है। T20 है, फॉर्मेट की बात करो, टेस्ट में बात करो, 10 विकेटें ले लेते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, आप इनको पावर प्ले में गेंदबाजी करा लो, आप इनको फ्लोटर ऊपर भेज दो, सब काम वो कर सकते हैं। बड़ी अच्छी टीम लग रही है यार। और फिर आती है इनकी तेज गेंदबाजी की बात, जो आपने कहा, कागिसो रबादा, गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर, प्रसिद्ध कृष्णा अगेन वेरी गुड बॉलर, मोहम्मद सिराज सुपर बॉलर, लेकिन एक तरह के मुझे गेंदबाज नजर आ रहे हैं, तीनों तीनों गति के गेंदबाज हैं, तीनों हिट द डेक गेंदबाज हैं। पिटाई होने लगी तो करामाती खान के अलावा कोई बचाने वाला है नहीं। एक गेंदबाज यहां पर जॉस हेजलवुड टाइप का दिखना चाहिए था, जो कि इस टीम में मिसिंग है, जो कि आपको लाइन और लेंथ पकड़ करके गेंदबाजी करता रहे और पावर प्ले में विकेट की गारंटी बन करके आए। अब गारंटी इनमें कोई नहीं है, ना तो कागिसो रबादा, ना ही मोहम्मद सिराज, और ना ही प्रसिद्ध कृष्णा। जब पढ़ने लगते हैं तो तीनों के रन्स पड़ते हैं, तो आपको ये जरूर दिखेगा, जिस दिन पावर प्ले में दूसरी टीम का बल्ला हावी हो गया, सुनील आपने राशिद खान को पावर प्ले में गेंद थमाई नहीं, पावर प्ले का स्कोर 80 रन मिलेगा, और जब पावर प्ले में 80 बन जाते हैं तो टीम नीचे लग जाती है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गेम सेट एंड मैच वहीं खत्म हो जाता है। एक गेंदबाज मेरे को यहाँ पर शॉर्ट लगता है। मतलब कोई स्विंग गेंदबाज इनके पास नहीं है, ये बात तो है, ये कमी तो खल रही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक 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 प्रॉब्लम यहाँ भी एक बात सामने आ रही है, दरअसल अगर मैं गुजरात को देखूं तो आईपीएल 2025 में गुजरात ने शुभमन गिल को दूसरे नंबर पर रिटेन किया, पहले नंबर पर उन्होंने राशिद खान को रिटेन किया है, उसके बाद में जोस बटलर को इन्होंने ले लिया है। क्या आपको लग रहा है कि गुजरात का कप्तान बदल सकता है आईपीएल 2025 में? बिल्कुल बदल सकता है, जॉस द बॉस आई एम आइंग, इसमें कोई कोई डाउट नहीं लग रहा, मतलब फुल चांसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जॉस जिस तरह से आते हैं, कप्तानी का अनुभव है, चाहे आप इंग्लैंड टीम के लिए बात करें, राजस्थान के लिए बात करें, एंड जब जब वो खेलते हैं एक अलग टीम यूनिट नजर आती है, लेकिन बन सकते हैं, लेकिन अगेन शुभमन भी तो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात है। तो मतलब कुल मिलाकर जो हमने 4-5 टीमों की बात करी है, एक ही सवाल है, आई मीन आपको मेरे मन में भी यही दुविधा है कि क्या जॉस को कप्तानी मिलेगी। आई मीन मुश्किल होगा एक भारतीय को ना देकर के उनको कप्तानी देना। देखिए ये इस डायनामिक्स में मैं नहीं जा रहा कि
16.5 में शुभमन बिके हैं, 18 किसको मिले हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है। आई मीन धोनी को भी तो 5 करोड़ ही मिल रहे हैं ना इस बार। वो डायनामिक्स अलग होता है आईपीएल ऑक्शन का, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं देखिए शुभमन के, टू बी फेयर एनफ विद यू, बिकॉज भारतीय चेहरा जब भी टीम का कप्तान होता है, इंडियन प्रीमियर लीग इज ऑल अबाउट इंडियन कैप्टन्स, इंडियन प्लेयर्स। बहुत ही कम टीमों के इसलिए आपको विदेशी कप्तान नजर आते हैं, ज्यादातर आपको अधिकांश भारतीय कप्तान इसीलिए नजर आते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स इंडियन क्रिकेट बॉस, वी हैव टू प्रमोट इंडियन टैलेंट, एंड इंडियन टैलेंट को आप प्रमोट नहीं करोगे तो वहां पे थोड़ा सा चांस कम होता है जोस बटलर का। अदरवाइज जोस बटलर इज अ कैप्टनसी तो ये मटेरियल संकेत एंड मैं उनको इसलिए कोई, बोल रहा हूँ, ये जो संबंध बनते नजर आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि विक्रम सोलंकी ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, वो तख्ती उनके हाथ में होती है, विक्रम सोलंकी के हाथ में, और वो नहीं तो आप इंग्लैंड क्या के कहना हैं। चाह रहे हैं यार, ये मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? विक्रम, नहीं नहीं, विक्रम सोलंकी इंग्लैंड के कैसे हैं भैया, रूट्स तो इंडिया के। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि जोस बटलर अगर किसी टीम में है, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं, तो ऑब्वियसली शायद गुजरात में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन 3 टीमों को लेकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कप्तान थोड़ा हैरानी वाला होगा। जैसे कि मुझे आरसीबी में इस बार दोबारा से विराट कोहली कप्तान बनते नजर आ रहे हैं। आरसीबी ने कोई कप्तान खरीदा नहीं है, ऑक्शन में आरसीबी ने कोई कप्तान नहीं खरीदा है, वहां पर ये मुझे हैरानी हो रही है कि किसी कप्तान के पीछे वो गए नहीं, तो वहां हो सकता है कि विराट कोहली दोबारा से नजर आ जाए। हो सकता है, हो ऐसे सकता में है, बहुत सारे प्रबल चांसेस हैं इसके लिए। विराट, आई मीन जो मुझे सुनने में आया है कि मैनेजमेंट ने विराट को ही आगे किया है कि आप देखिए क्या करना है, आपको कप्तान चाहिए या आप ही कप्तानी करेंगे, ये डिसीजन हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं। एंड मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया डिसीजन है। विराट अब इस समय क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं यार, क्रिकेट को एंजॉय करने लगे हैं, और बड़ा सुकून देने वाला लम्हा जब उन्होंने शतक बना दिया है पर्थ पे, क्या बात है यार। आई मीन मैं तो इमोशनल हो गया था देख के, बड़े अरसे के बाद वो शतक आया। तालियों की गड़गड़ाहट आपको मैदान में, गूज बम्स आने लगे थे। अनुष्का वहां पर तालियां रोक नहीं पा रही थी, और उनका चेहरा देख करके एक क्रिकेट फैन की नजर में ना वो कद बड़ा हो जाता है। आई मीन बहुत सालों से ऐसा लग रहा था कि यार विराट वो करिश्मा कर पाएंगे कि नहीं, वो रन्स नहीं बन रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म है, सवाल उठने लगे हैं, आलोचक आने लगे हैं, रोहित शर्मा पर सवाल उठ रहे हैं, विराट कोहली पर, क्या इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्या संन्यास ले लेना चाहिए। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद में तो यू नो बहुत बहुत सवाल, बहुत प्रश्न चिन्ह उठने लगे थे, लेकिन अंत भला तो भैया सब भला। मैं कह रहा हूँ बहुत सुकून का लम्हा विराट कोहली के लिए आया। विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द ऑस्ट्रेलियन सीरीज, एंड उनके हाथ में बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर वो कप्तान बन जाए, हो सकता है पूरी रूपरेखा ही चेंज हो जाए, बिकॉज अब वो क्रिकेट एंजॉय करने लगे हैं। आपका इन 5 टीमों पर जो हमने डिस्कशन किया, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें, क्योंकि यही मोस्टली 5 ऐसी मुझे मजबूत नजर आ रही है, क्या लग रहा है कौन सी टीम आपको लग रहा है कि 2025 में चैंपियन बन सकती है? मतलब टू बी फेयर इनफ, हमने लखनऊ की बात नहीं की है। उनकी टीम भी ठीक ठाक नजर आती है। मिडिल ऑर्डर में आपको ऋषभ पंत भारी भरकम नजर आ रहे हैं, आपको मिशेल मार्श शायद ओपन करेंगे या फिर मिडिल ऑर्डर में आएंगे, और रवि बिश्नोई अच्छे बॉलर हैं, आकाशदीप अच्छे बॉलर हैं, फिर आपके पास आवेश खान इंडियन पेसर हैं। ठीक ठाक सी उनकी भी टीम नजर आती है। मोहसिन खान को वो जाने नहीं देते हैं, अपने पास रखते हैं। शाहबाज अहमद इस अगेन एन ऑलराउंडर। अब्दुल समाद बड़े छक्के मार सकते हैं। निकी पी, निकोलस पूरन बड़े छक्के, उन पे हमने चर्चा नहीं की। माकरम क्या करके आए हैं साउथ अफ्रीका टी20 में, हम सब जानते हैं। डेविड मिलर की कद काठी, आयुष बदोनी का एक्सपीरियंस, एमर्जिंग एशिया कप की व्यापारियां, सो दे आर ऑल्सो गुड टीम। लेकिन आपने कहा कि इन 5 टीमों में कौन सबसे बेहतर लगती है, आई विल स्टिल गो फॉर मैं चाहता हूँ मुंबई की ओर जाना, लेकिन माही मैजिक यार फिर मेरे को एक तरह आकर्षित कर लेता है और मन मोह लेता है, क्योंकि उनके पास ना वो यू नो ही इज गॉट हिज क्लेवर माइंडसेट, जो आर अश्विन को कब गेंदबाजी करानी है, जडेजा को कब करानी है, विकेट कब दिलाना है, कैसे दिलाना है, कंप्यूटर है बॉस। मुझे लगता है आई एम गोइंग फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इस लंबे डिस्कशन के लिए हमने 4-5 टीमों को लेकर डिस्कशन किया, बाकी फैंस पर छोड़ देते हैं। कमेंट करके बताएंगे कि इन लोगों को डिस्कशन कैसा लगा और कौन सी टीम आपके हिसाब से चैंपियन बनेगी। बाकी लगातार इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।